नमस्कार, मैं गगन शर्मा वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज संडे है और हमने आपसे प्रॉमिस किया था हर हफ्ते शनिवार या इतवार आपको मार्केट का ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। देखते हैं चार्ट्स कैसे रहे, ग्लोबल मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही, करेंसीज ने में क्या उथल पुथल हुई और किस तरीके से कमोडिटीज ने परफॉर्म किया। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान। एक बात फिर से मैं आपसे कहता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम आपको अपने रेकमेंडेड स्टॉक्स बताएंगे जो आप अपनी इच्छा के अनुसार अगर आपको लगता है बनाना चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं जो हम टारगेट आपको देते हैं। बार बार एक बात कहता हूं, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप इसका यूज अपनी नॉलेज के लिए कर सकते हैं, डिसीजन केवल आप अपनी मर्जी से अपने रिस्क पे लेंगे। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान। पूरे हफ्ते मार्केट के अंदर हमने देखा कि डाउ जोन्स, S&P 500 एंड नेस्डेक ओवरऑल काफी डाउन रहे, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को हमने उसमें काफी तेजी देखी। लास्ट सेशन में जो हमारा नेस्डेक है, नेस्डेक करीब करीब 1.03% से ऊपर पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में हमने देखा कि डाउ जोन्स के अंदर 650 पॉइंट की बढ़ोतरी देखी और 1.64% की बढ़त के साथ डाउ जोन्स बंद हुआ। एंड अगर हम बात करते हैं S&P 500 की, S&P 500 वीकली में अगर ओवरऑल वीकली परफॉर्मेंस देखते हैं तो 0.8% से डाउन रहा, जबकि लास्ट सेशन वाले दिन में लगभग उसने 1.25% की तेजी दर्ज कराई। आगे देखते हैं यूरोपियन मार्केट्स में। यूरोपियन मार्केट्स में फिट्सी करीब 1% के साथ बंद हुआ बढ़त के साथ एंड डेक्स में भी 0.46% की बढ़त हमने देखी एंड कैक का जो क्लोजिंग लेवल था 7517.68 था। एशियन मार्केट के अंदर सबसे टॉप टॉल हम बात करते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स की। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी में करीब करीब 1.25% की तेजी देखी गई एंड सेंसेक्स में पूरे हफ्ते में 0.9% की हमने तेजी देखी। जो क्लोजिंग लेवल निफ्टी का था वो 24,849.90 था। निकाई की अगर हम हफ्ते की बात करते हैं, पूरे हफ्ते में 0.53% से वो डाउन रहा निकाई एंड हैंगसेंग में लगभग 0.1% की हमने तेजी देखी। शंघाई का जो क्लोजिंग लेवल था 2890 के अराउंड रहा। कमोडिटीज मार्केट के अंदर ब्रेंट क्रूड में थोड़ी नरमी देखी गई, 3% के करीब करीब वो डाउन रहा। गोल्ड में गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, बजट के अंदर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी में कमी कर दी जिसकी वजह से हमने बड़े दिनों के बाद गोल्ड में थोड़ा नरमी का रुख देखा, लेकिन ग्लोबल बाजार में भी गोल्ड की मार्केट डाउन रही। गोल्ड करीब 1% से डाउन पे बंद हुआ। सिल्वर में करीब करीब 4.5 7 5% की हमने नरमी देखी। करेंसी के अंदर हम जाते हैं, जो डॉलर इंडेक्स है, जो डॉलर इंडेक्स करीब करीब 104.22 पे रहा। जीडीपी का डाटा यूएस के अंदर एक्सपेक्टेड था करीब करीब 2% का, लेकिन नंबर आए 2%, 2.8%। उसकी वजह से हमने देखा कि आखिरी सेशन में 650 अंक से ऊपर डाउ जोन्स चला गया। अब जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन है पहले से ज्यादा बढ़ गई, तो डॉलर की मजबूती पूरे हफ्ते में हमने बनते हुए देखा। डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन करे रखा। यूएसडी वर्सेस आईएनआर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डॉलर जो था 83.69 से 83.79 की रेंज बाउंड में रहा। डिमांड भी हम देख रहे हैं ऑयल की कंटिन्यू बनी हुई है एंड आरबीआई जो इंटरवेंशन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है 83.80 के लेवल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आप देखेंगे जो डॉलर है वो रुपी के अगेंस्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यही हाल जैपनीज येन का है। अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा जो डॉलर रुपीज है, डॉलर, यूरो एंड जीबीपी के तीनों करेंसी के अगेंस्ट काफी कमजोरी के साथ बंद हुआ, लेकिन जैपनीज येन के अगेंस्ट वो पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ। जैपनीज येन में भी हमने देखा जो येन है वो डॉलर के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि उम्मीद है कि बैंक ऑफ जापान अब अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर सकता है। उसकी वजह से थोड़ा सा हमने बेटर हमने देखा कि जैपनीज येन स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ। मेजर इकोनॉमिक इवेंट के अंदर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 1.4 बिलियन डॉलर की डील साइन करी है टू अपग्रेड द सबमरीन। उनका टारगेट है डीजल और इलेक्ट्रिक तरीके से अपने सबमरीन को मेंटेन करना। इसके लिए उन्होंने स्टेट ओन सबमरीन बिल्डर जो एएससी है उसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है एंड वो अपनी एक प्लेज को जो उन्होंने करी थी डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो उस प्लेज को कंटिन्यू कर रहे हैं।
यूरोपियन एंड यूएस स्टॉक्स में हमने देखा, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी हैवी सेल ऑफ था लास्ट वीक के अंदर, लेकिन इन्फ्लेशन के नंबर्स कूल होते ही आखिरी के दिन के अंदर हमने उनमें बढ़त के साथ सभी बाजारों को बनते हुए देखा। चाइना अब चाह रहा है कि जो लोग ज्यादा फ्रीक्वेंटली और हाई ट्रेड कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट किया जाए, एंड जो रिटेल ट्रेडर हैं, लोएस्ट लेवल के ट्रेडर हैं, उनको मोटिवेट किया जाए। इसलिए जो एक निर्धारित जो उनकी एक पैरामीटर है, उससे अगर कोई ज्यादा ट्रेड करता है तो उस पर उन्होंने 10 फोल्ड ज्यादा, 10 टाइम्स अधिक उस पर अपना रेट बढ़ा दिया है चाइनास ने। श्रीलंका का हमने देखा कि लगातार श्रीलंका के अंदर पिछले कई सालों में हमने देखा कि डिफ्लेशन हुआ है, मार्केट के अंदर वहां पे तबाही मची हुई है। अब जो वहां पे इलेक्शन, उस पूरे जो एक क्रंच था, एक डिफ्लेशन का टाइम था, उसके बाद से अब इलेक्शन किए जा रहे हैं। एंड श्रीलंका के अंदर सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो आईएमएफ से अपना एक बेल आउट पैकेज लिया था, उसको जो ऑपोजिशन पार्टी है उसको वो थोड़ा सा चैलेंज कर रहे हैं कि क्योंकि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हमारे लड़ रहे हैं, उनको ऑपोजिट पार्टीज कह रही हैं कि हम उनसे बेहतर नेगोशिएट कर पाएंगे आईएमएफ के लिए। तो श्रीलंका के लिए पॉजिटिव न्यूज है कि फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अनरेस्ट के बाद होने वाला है। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कीम को 2 महीने से बढ़ा दिया है, एंड पहले जो उसका 500 करोड़ का बजट था वो 778 करोड़ पे कर दिया है। एंड मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंडिया अब कई सेक्टर पे जो सिक्योर सेक्टर हैं, जिसके ऊपर कहीं पे सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, उस पे वो रिस्ट्रिक्शन हटाने का सोच रही है। कई चाइनीज फर्म है जो बैटरीज बनाती हैं, सोलर पैनल बनाती हैं, जस्ट टू इंक्रीज आवर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। हम इंडियन गवर्नमेंट हमारी उस पर रेस्ट्रिक्शन हटा रही है, जो कि एक भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव मूव है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। बुलिश सेक्टर कौन से लिए 22 जुलाई से 26 जुलाई तक, पिछले जितने बुलिश सेक्टर थे वो सब इस प्रेजेंटेशन में चेंज हो चुके हैं। निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा एंड निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया पिछले हफ्ते तक बेरिश सेक्टर के अंदर था, लेकिन इस हफ्ते वो बुलिश सेक्टर के अंदर आ चुका है। बेरिश सेक्टर हमारे कौन से रहे? बेरिश सेक्टर में निफ्टी रियलिटी, निफ्टी प्राइवेट बैंक बेरिश सेक्टर में करीब करीब 1.5%, पौने 2% के अंदर इनकी गिरावट दर्ज कराई गई। रेकमेंडेशन, हमारा फेवरेट टॉपिक इस हफ्ते का जो हमारा रेकमेंडेड स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर है। करंट मार्केट प्राइस 948.50 है। चार्ट पे काफी बुलिश लग रहा है, रेंज बाउंड के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। इसकी जो बाइंग रेंज है आपको हमने बता दी है। टारगेट आपका 964, 975 और 1000 प्लस का टारगेट रहेगा। 3 टारगेट है, 915 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन हमारा दूसरा फेवरेट पिक है। 193.15 उसका करंट मार्केट प्राइस है। ये अपने रेजिस्टेंस लेवल 194, 198 के करीब करीब पहुंच चुका है। फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। करंट लेवल पे बाय करने की सलाह दी जा रही है। टारगेट हम इसमें 4 देके चल रहे हैं, 196, 200, 203 और 208। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 180 पे। चार्ट में इसकी पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से कैंडल चार्ट के अंदर इसकी मूवमेंट अपवर्ड ट्रेंड के साथ दिखा रही है। मैंने दोनों स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए, दोनों की आप मूवमेंट देख सकते हैं कि ये कैसे गिरते हुए और ऊपर से वापस से अपनी पोजीशन बना रहा है। लास्ट वीक रेकमेंडेड स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही? लास्ट वीक रेकमेंडेड स्टॉक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मैंने आपको बताया था। मार्केट प्राइस उसका भी 165.49 का चल रहा है। सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी भी इसमें आपने इन्वेस्टेड रहना है। बर्जर पेंट की बात करते हैं। 19 जुलाई को इसका जो मार्केट प्राइस था 523.75 था। स्टॉप लॉस इसमें अभी भी आप 494 का लगा सकते हैं। हमारे जो टारगेट है 535, 541, 564, 583, 608, ये 5 टारगेट मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे। पहला और दूसरा टारगेट इसका अचीव हो चुका है। करंट मार्केट प्राइस इसको 542.40 का है। अभी भी आप इसमें स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इन्हीं टारगेट की तरफ आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। ये चार्ट हमने आपको 19 जुलाई के हिसाब से दिखाया है। स्टॉक की परफॉर्मेंस को आप वीडियो में देख सकते हैं स्क्रीन पे। 26 जुलाई का भी हमने आपको दिखाया चार्ट। सेम वे में हम बर्जर पेंट का भी आपको 19 जुलाई का एंड अगला चार्ट दिखा रहे हैं। आज के हफ्ते के लिए इतना ही। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वर्दायनी ग्लोबल ऐप को आप आईफोन एंड एंड्रॉयड फोन दोनों के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के लिए जो
मेहनत करते हैं, हमारे सागर करते हैं। एंड किनकी गाइडेंस में बनता है मैं आपको हर बार बताऊं, तरुण गांधी जो हमारे सीआई हैं उनकी गाइडेंस में हम अपना वीडियो बनाते हैं, जो सर्टिफाइड मार्केट ट्रेनर है, सीएमटी हैं और कंपनी के को फाउंडर और सीआईओ साहब हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होगी, हम आपकी क्वेरी को हम दिल से वेलकम करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान। नमस्कार।